हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आर्यु मानुषी पर स्वागत है। एक बात तो तय है कि सिलेक्शन उसी का होता है जो दमदार तैयारी करता है, यानी कि लगभग 10 से 12 घंटे वो अध्ययन करता है। लेकिन मेरिट उसी की आती है, मेरिट की बात कर रहा हूँ, जो तार्किक दृष्टि से कुछ अलग करता है, यानी कि उसको पता होता है कि किस तरह से हमें अलग रणनीति बनानी होगी, तो वही रणनीति रहेगी। सिलेक्शन से ऊपर हमें मेरिट पर जाना है और मेरिट का ही हमें प्रयास करना है। और इस विषय से यानी कि आपके जो पेपर होगा उस पेपर के हिसाब से हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे और कौन से पूछे जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, आपके 21 और 22 दिसंबर 2022 को आपको जो पेपर रद्द हुआ था, उस रद्द पेपर में कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे गए थे जो आपके बार बार में पूछे जाते हैं, उनको देखना है और उनके आसपास से कौन से क्वेश्चन छपते हैं। और वही क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चनों में से आपके 5 से 10 क्वेश्चन आपके बैठने वाले हैं अभी आपके जो नेक्स्ट एग्जाम होगा। अगर आप देखोगे, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है। अब संगठन का मतलब है कि इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर एक तो अध्यक्ष है इसमें और 2 सदस्य हैं। कितने? 2 सदस्य। लेकिन मुख्य बात ये नहीं है कि अपन को ये याद है कि भाई इसमें एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं, लेकिन इसके बारे में अब ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो 100% है कि ये क्वेश्चन आपके फिर पूछा जाएगा। लेकिन किस तरह से पूछा जाएगा देखिए। अगर आप बात करोगे तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो संगठन है उसके हिसाब से इसकी स्थापना 1999 में, यानी कि इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 1999 में। ठीक है। इसके बाद में मार्च 2000 में ये शुरू हुआ था, यानी कि इसने अपनी कार्य प्रणाली शुरू की थी मार्च 2000 में। ठीक है। ये तो आपका काम की चीज हुई, लेकिन साथ में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। नंबर 1, पहले इसका यह था कि जो इसका जो अध्यक्ष है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का, वो अध्यक्ष केवल राजस्थान हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता था। कौन? केवल मुख्य न्यायाधीश। किसका? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बन सकता था। लेकिन 2019 में एक संशोधन किया गया। 2019 में संशोधन के बाद में अब ये प्रावधान है, क्योंकि आपके कथन आएगा कि अब इसका अध्यक्ष कोई भी न्यायाधीश बन सकता है, या मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, या फिर कोई सामान्य न्यायाधीश बन सकता है, या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसमें और क्या है, इसमें संशोधन 2006 में भी हो चुका है। 2006 में भी इसमें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संशोधन हो चुका है। अगर बात करें तो 1999 में जब इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, तब इसमें एक अध्यक्ष, कितना? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है कि 2019 में जो अधिसूचना यानी कि जो संशोधन हुआ, उसमें एक चीज और की गई। पहले इसका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष 70 साल थी, यानी कि या तो अधिकतम 5 साल रहेगा, लेकिन अगर कोई 70 साल की आयु गई तो उसको यानी कि इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि जरूरी नहीं है तो 5 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष। लेकिन अब क्या किया गया? अब किया गया इसमें कि अब इसका सदस्य की आयु रहेगी 3 वर्ष, यानी कार्यकाल 3 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष ये रहेगी। इन चीजों को आपको देखना है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इन चीज़ों से एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए, और यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही तरीका होता है कि आसपास चीज़ें देख लो आप और वहाँ से आपके क्वेश्चन उठता है 100%। दूसरा, कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं? उसमें ऑप्शन था जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। जानते होंगे आप जगजीवन राम को, जो श्रम मंत्री भी थे। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? ठीक है। प्रथम श्रम मंत्री थे भारत के जगजीवन राम, और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके। क्वेश्चन तो आराम से आ गया। जब आपके ऑप्शन में जगजीवन राम है, अगर आपको पता था कि प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम है, तो आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रम कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन थे? जगजीवन राम थे। चारों इंडियन नाम थे। और ये 1950 में, यानी कि 1950 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और आपको भी पता होगा कि 1989 में जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की, उस मोरारजी देसाई की सरकार में जगजीवन राम क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे? जगजीवन राम। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
गढ़बिटली कहाँ स्थित है, हर शिफ्ट में पूछा गया है। गढ़बिटली कहाँ है या तारागढ़ दुर्गा है, सबको पता है कहाँ पर है, अजमेर में है, ठीक है। अब अजमेर में है, लेकिन इसमें आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी होगी। तारागढ़ और गढ़बिटली के पास में कुछ झालरे हैं जो आपकी 10वीं की बुक में दे रखा है। झालरे क्या होते हैं, पानी के झरने होते हैं या कुंड बावड़ी की तरह होते हैं झालरे। उन झालरों में से आपको 2-3 का नाम ध्यान रखना होगा जो आपकी पूछ सकता है। नंबर 1 कौन कौन सा, नंबर 1 है नाना साहब का झालरा, नाना साहब का झालरा। एक है गोल झालरा, गोल झालरा। और एक है इब्राहिम का झालरा, इब्राहिम का झालरा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि नाना साहब का झालरा कहाँ पर है, गोल झालरा कहाँ पर है, इब्राहिम का झालरा कहाँ पर है। ये गढ़बिटली यानी कि तारागढ़ दुर्ग में है। कौन से, ये वाले। अगला, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, आसपास क्वेश्चन बता रहा हूँ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। अब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपको पता है लगभग अप्रैल 1938 में इसकी स्थापना हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की। लेकिन उससे कुछ माह बाद ही मेवाड़ प्रजामंडल को सितंबर 1938 में इसको बैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो बहुत से अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो प्रथम अधिवेशन को वो डेट 1938 लगा देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। स्थापना अप्रैल 1938 में हुई थी, लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, इसका प्रथम अधिवेशन 1941 में हुआ था। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक कंफ्यूजन आपको दूर करने हैं। स्थापना अलग हुई थी और बैठक अलग हुई थी, वहां पर आप गलती कराते हो। यानी कि आपको यही देखना है इन प्रश्नों के माध्यम से जो मैं आपको तैयार करा रहा हूं। 3-4 दिन में आपको उपलब्ध हो जाएंगे, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बहुत टाइम मिले, यानी कि आपको इतना समय मिले कि आप उन प्रश्नों को, उन नोट्स को आराम से आप कंप्लीट कर सको और बार बार रिवाइज कर सको। आगे बात करते हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। अब मैंने यहाँ पर लिखा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है, सबको पता है डीडवाना में है। कहाँ पर है, डीडवाना में। अब डीडवाना में मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा, ये क्वेश्चन पूछा गया डीडवाना में आपके नागौर में, लेकिन ये राजस्थान का यानी राज्य सरकार का उपक्रम है। कौन सा, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये राज्य सरकार का उपक्रम है। लेकिन आपके एक और है, कौन सा, सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड। अब एक किसका उपकरण है, आपको पूछ सकता है कि सांबर साल्ट लिमिटेड किसका उपकरण है, राज्य सरकार का है क्या, नहीं है। ये किसका है, ये केंद्र सरकार का उपकरण है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स में औद्योगिक नमक का उत्पादन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अगला, ईसर जी और ईसरी जी किसको प्रदर्शित करते हैं। अब आपको देखिए, ईसर जी तो बहुत पड़ा, लेकिन ईसर जी आपके इसमें पूछा गया पहली बार कि ईसर जी और ईसर जी किसे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको देखना होगा कि ये किस किस को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि शिव और पार्वती को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अब आपके पूछ सकता है इसमें नए क्वेश्चन क्या बन रहे हैं आपके, जैसे बिना ईसर की गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है। जैसा पहला क्वेश्चन तो ये है कि बिना ईसर की गणगौर कहाँ पर है, ये है जैसलमेर में। क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपके पूछने लायक जो हर एक एग्जाम में आ चुके हैं। इसी तरह अब आपके गणगौर पूछा गया तो आपके बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं गणगौर से संबंधित आपके, जैसे गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में, राजसमंद में। इसी तरह आपके पूछ सकते हैं कि आपके जो धींगा गणगौर, यानी कि एक होती है धींगा, नाम सुना होगा तुमने धींगा गणगौर का, धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है, ये मनाया जाता है आपके मेवाड़ में। मेवाड़ में राजसमंद ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आपके धींगा मेला यानी कि मेला कहाँ भरता है, आपके मारवाड़ में यानी कि जोधपुर में भरता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आपके हो गया। अब आगे देखिए, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, ये आप उतार लीजिए, भी मिटा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक बार देख लीजिए या फिर आप पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं। आगे बात, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, ये पहले बताया था कि राजस्थान की विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, केवल विघटित करने का अधिकार या सत्र बुलाने का अधिकार या सत्र को समाप्त करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है। लेकिन सत्र को स्थगित यानी कि स्थगित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष को होता है, केवल उसको स्थगित करने का होता है। लेकिन समाप्त बुलाने का अधिकार या विघटित करने का अधिकार केवल राज्यपाल को ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछ सकता है आपके। इसी तरह आपके पंचायती राज का टॉपिक है, पंचायती राज में पूछ सकते हैं आपके
कि राजस्थान में पंचायती राज को विघटित करने का अधिकार किसे है। राजस्थान में पंचायती राज को विघटित करने का अधिकार किसे है, तो राज्य सरकार को है। किसको है? राज्य सरकार को इसका अधिकार है। इसमें आपको कुछ पंचायती राज में आपके वित्त आयोग के अनुच्छेद या फिर आपके आरक्षण के विधेयक जो अनुच्छेद है, आपकी 9वीं जो अनुसूची है या 10वीं जो 11वीं 12वीं अनुसूची है, उनमें आपको ध्यान देखना है। 11वीं में कितने विषय, 29 विषय हैं जो आपको देखना है, ये आपको इसमें याद करना है। इसी तरह नौ चौकी बांध कहाँ पर स्थित है? नौ चौकी बांध आपको पता है राजसमंद जिले में है। अब नौ चौकी बांध क्यों पूछा गया आपके? क्योंकि राजसमंद जिले में आपके ये बांध उत्तरी दिशा में है। अब उत्तरी दिशा में क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आपके बहुत सी बार पूछते हैं कि आपके एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि अजमेर से पुष्कर की दूरी कितनी है, पूछ ले जो ही है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि नौ चौकी बांध राजसमंद के कौन सी दिशा में है, तो आपको पता है उत्तरी दिशा में है। अब आपके भी पूछ सकते हैं कि नौ चौकी बांध पर किस माता का मंदिर है, तो इस पर गेवर माता का मंदिर है। ये भी ध्यान रखना, गेवर माता का मंदिर किस कहां पर है? आपके राजसमंद झील पे, यानी कि नौ चौकी बांध पर है। ठीक है, अगला बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ? बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ? आपको पता है नेहरू जी जब यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और रूस दोनों ने शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी, तब भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके समक्ष जो चुनौतियाँ थी कि वो किस गुट में शामिल हो, तो उसने गुट निरपेक्षता के यानी कि अलग से लेने के लिए, यानी कि अफ्रीका और एशिया के जो स्वतंत्र देश थे उनको एकजुट करने के लिए ये सम्मेलन बुलाया था इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में 1955 में। और आपको पता होगा प्रथम एशियाई सम्मेलन में भारत में आयोजित हुआ था। उसके बाद में बेलग्रेड में 1961 में आपको पता होगा मिस्र, इंडोनेशिया, जो घना और जो भारत के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। उसमें 120 सदस्य हैं। ठीक है, अगला भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करते हुए त्यागपत्र देते हैं? अब आपको पूछा गया यहाँ पर संबोधित करते हुए, भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करते हुए त्यागपत्र देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। किसे? उपराष्ट्रपति को संबोधित कर रहे हैं, यानी कि उसको संबोधित ले रहे हैं, श्री जिसे बोलते हैं। लेकिन अगर शपथ की बात आए तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है। अब कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जा रहा है। सहायक नदियों को मिलान कीजिए, आंतरिक अफवाह के क्षेत्र नदियाँ कौन सी है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। इसमें से आंतरिक अफवाह में आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा? जैसे गग्गर है, गग्गर राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक अफवाह की नदी है। और कांतली नदी, यानी कि जैसे आपके मान लीजिए गग्गर आ गया, आपके गग्गर एक आ गया, आपके कांतली। ठीक है, अब जैसे आपके दो नदियां हैं बनास और चंबल। अगर बनास देखें तो राजस्थान में पूर्णतः, यानी कि एक ही राज्य में उद्गम होता है और एक ही राज्य में उसका अंत होता है, तो उसको बोलते हैं पूर्णतः। तो पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है। कौन सी है? बनास। लेकिन अगर पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल है, क्योंकि वो दूसरे राज्य से बहकर आती है। तो इसी तरह आपके पूर्णतः यानी कि एक ही राज्य में उद्गम और एक ही राज्य में विलीन, तो वो पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्प्रवाह की नदी कौन सी है, तो आपकी कांतली है। लेकिन आपके पूछे राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्प्रवाह की नदी कौन सी है, तो वो गग्गर है। इस तरह से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि कांतली का उद्गम राजस्थान में होता है और उसका अंत भी कहां पर होता है? इसमें ही राजस्थान में होता है, जबकि गग्गर दूसरे राज्य में बहती है। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या कितनी है? अध्यक्ष को छोड़कर, तो आपको पता है 7 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष है। अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया? आपके 22 दिसंबर की शिफ्ट में पूछा गया, और 22 दिसंबर को ही राजस्थान लोक सेवा आयोग का क्या है? स्थापना दिवस होता है। कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग का क्या होता है? स्थापना दिवस होता है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके दिया हुआ है 1919 का, 1935 का अधिनियम का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपको करना ही है। देखो, किस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? अब आपको दो अधिनियम है, एक तो 1919, एक है 1935। ठीक है, अब दो अधिनियम में, इन दोनों में आपको ध्यान रखना है। जैसा कि सर्वप्रथम राज्यों में जो एक तरह से सरकार थी, राज्यों में, प्रांतों में और एक केंद्र में। सर्वप्रथम प्रांतों में स्वायत्तता की मांग उठाया गया, यानी कि प्रांतों को स्वायत्त किया जाए और स्वायत्त करते करते उनको क्या किया जाए? स्वतंत्र किया जाए। तो अंग्रेजों ने जो भारत में सर्वप्रथम स्वायत्तता की जो घोषणा की, वो प्रांतों से शुरुआत हुई। और प्रांतों में स्टार्ट करने के लिए पहले क्या किया गया? तो पहले जैसे प्रांतों में 1919 में सर्वप्रथम स्वायत्तता के लिए प्रांतों में सर्वप्रथम क्या किया गया? यहाँ पर देश शासन की स्थापना की गई। कहाँ पर? प्रांतों में देश शासन की स्थापना की गई। और लेकिन केंद्र सरकार में अभी उन्होंने देश शासन की स्थापना नहीं की, केवल केंद्र में उन्होंने अभी तक
केंद्र में केवल उन्होंने द्वि सदन का स्थापना की, द्वि सदन है यानी कि 2 सदन बनाए गए। फिर 1935 में फिर इस अधिनियम में प्रांतों को द्वैध शासन को हटाकर फिर प्रांतों में क्या किया गया, प्रांतों में इसमें स्वायत्ता प्रदान की गई, स्वायत्ता के प्रधानता की गई। अब केंद्र में स्वायत्ता प्रदान करने के लिए पहले केंद्र में क्या किया जाएगा, पहले केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाएगी, फिर स्वायत्ता प्रदान की जाएगी। तो इसलिए केंद्र में अब 1935 में केंद्र में क्या किया गया, द्वैध शासन की स्थापना की गई, द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस तरह से क्रम से हुआ। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, तो आपके 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। तो आपको समझ में आया होगा। इस तरह से वीडियो आएंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन याद हो और वही क्वेश्चन आप अधिक याद करो जो आपके बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार हो और बिल्कुल आपकी एग्जाम में ही बैठे। तो मेरी इच्छा यही है कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाए और वही टॉपिक आपको जल्द पूरा कराया जाए जो आपके एग्जाम में सटीक बैठते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। पसंद आया हो तो शेयर अधिक से अधिक कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।